यहाँ पर हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2 लेके आए हैं। इसके अंदर हम फिर से एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताएंगे। पार्ट 1 में एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन आप देख चुके हैं। अब पार्ट 2 देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। जैसे हम यहाँ पर आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए या फिर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है। थोड़ा सा अजीब सा होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ y इक्वल टू हमें एक्स स्क्वायर का कर्व बनाने के लिए दिया गया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, पैराबोला है, हम जानते हैं। इसमें क्या चेंजेस करेंगे, वो y इक्वल टू एक्स की जगह x माइनस ए का काम कौन कर रहा है, 2। यानी मैं यहाँ पर a को दोनों केसेस में पॉजिटिव ले रहा हूँ। एक कांस्टेंट नंबर है जिसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। या फिर कैसा रहा होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये नॉन फंक्शन है मुझे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स की जगह x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यानी कि x इज रिप्लेस्ड बाई x माइनस 2 और x इज रिप्लेस्ड बाई x प्लस 2। यानी काइंड ऑफ कांस्टेंट आपने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया x की जगह। यानी हम y इक्वल टू अगर इसे fx बोलते हैं तो ये जो फंक्शन का कर्व बनाने जा रहे हैं y इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस ए का फंक्शन, एक की जगह क्या दिखाई दे रहा है हमें, 2। या फिर हम कहें ये इस बार हमारा एफ का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर। तो हम कर्व बनाना चाहते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 2। आप ध्यान रहा हूँ आपके सामने, जैसे मुझे इन्होंने दिया y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो मुझे ये जानना होगा कि इसके पैरेलल अगर मैं x की जगह यहाँ पर देखूं तो x प्लस 2 नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे लिए स्टैंडर्ड कर्व मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो मुझे ड्रॉ करना आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक कर्व है, पैराबोला है, वो तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। यहाँ पे वर्टेक्स आती है, इस तरह से कर्व ड्रॉ होता है। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये कैसे बनेगा, तो आप ये समझिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ये एफ एक्स है तो वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2। यानी x की जगह आपने x प्लस 2 रख दिया है। तो इससे केवल क्या फर्क पड़ेगा, देखिए ध्यान से, ये वही हमने x एक्स से y एक्स से ड्रॉ कर लीजिए। ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ पे x को 0 पुट करता हूँ तो 0 का स्क्वायर मुझे 0 बनता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे x को 1 पुट करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू भी 1 मिलती है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जब मैं x को -2 पुट करूँगा तो मुझे 0 मिलेगा। भाई इतना फर्क हुआ है। तो ये -2 पे आपको 0 मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, 0 पे 0 मिल रहा था। भाई कर्व पीछे शिफ्ट हो गया, क्योंकि जो वैल्यू तुम्हें x इक्वल टू 0 पे मिल रही थी 0, वो अब 0 पे नहीं -2 पे मिल रही, तो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया कर्व। तो जब भी x की जगह x प्लस होता है a, तो हमारा कर्व लेफ्ट शिफ्ट होता है। बस ये ध्यान रखना है कि कर्व हमारा कहाँ शिफ्ट हुआ, लेफ्ट शिफ्ट हो गया। अब देखिए आगे भी दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक यूनिट आगे चलता हूँ और यहाँ से एक यूनिट आगे चलता हूँ, सेम वैल्यू मिलेगी y की। देखो 1 अगर मैं रखता हूँ तो 1 पे मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा था बेटा, इस 1 पे क्या मिल रहा था, 1 पे 1 मिल रहा था। यहाँ पे मुझे एक यूनिट इधर चलने पे क्या मिला, -1। जहाँ -1 पे वैल्यू देखना, y की वैल्यू क्या है, -1 पे 1 मिलेगी। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे कहीं नजर आएगा, ठीक है। तो कर्व इधर की तरफ आ गया है। इस तरीके से अगर मैं इस वर्टेक्स से एक यूनिट इधर चलता हूँ तो -1, और यहाँ वर्टेक्स हमारे यहाँ पे आई थी तो -1 से एक यूनिट -3। आप देखिए जो वैल्यू आपको -1 पे आपको ये 1 दे रहा है, वही वैल्यू आपको लेफ्ट में यहाँ पर -3 पे, -3 अगर रखेंगे, देखो ध्यान से, तो ये आपको 1 मिलेगी y की वैल्यू। तो -3 पे 1 मिल गई। तो आप देख पा रहे हैं कर्व इस तरीके से वही बन रहा है एग्जैक्टली जो पैराबोला है, लेकिन हुआ क्या है, ये शिफ्ट हो गया है बेटा लेफ्ट में। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर हमें एफ एक्स का कर्व बनाया और हम x को रिप्लेस कर दे x की जगह x प्लस 2 से, ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा, राइट में नहीं होगा। कभी +2 की वजह से आप राइट में ले जाएं इस कर्व को, थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे 0 रखने पर आपको 0 मिल रहा है, और खुद सोचो कि यहाँ पे -2 रखने पे 0 मिलेगा। तो ये भी पैराबोला ही बनेगा, बस लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। इसी में अगर हम x की जगह कर्व बनाना चाहें, एक्स स्क्वायर की जगह, यानी कि x की जगह x -2 रखते हैं। ये तो हमारा ओरिजिनल कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम x की जगह x -2 रख के नया कर्व देख पा रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये हमारा एफ एक्स रहा हो,
तो एक्चुअल में ये एफ एक्स कब मिलेगा, एक्स की जगह यहाँ पे एक्स माइनस टू रख के ये वाला फंक्शन भी हमारा डेवलप हो जाएगा। तो ये कर्व तो हमें आता है, ये तो हमारा प्राइमरी बेसिक कर्व है, इसकी हेल्प से तो हम कर्व बनाएंगे बेटा। तो ये हमें पैराबोला कुछ ऐसे दिखाई देगा। जब हम इसकी बात करेंगे तो आप खुद सोचिए, ये आपको 0 पे 0 दे रहा था, अब खुद सोचो x को 0 रखने पे 0 मिल रहा है, ये कब मिलेगा बेटा, 2 को रखने पे। आप खुद बता देंगे x को जब आप 2 रखेंगे तो ये आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ से कर्व स्टार्ट होने वाला है। इसके आगे हम 1 यूनिट चले तो 1 पे फिर ये 1 दे रहा है। इसके आगे आप 1 यूनिट चले 1 पे 1 दे रहा है भाई। अगर मैं 1 यूनिट 3 पे पहुंचूँ यहाँ पे तो 3 पे आपको 1 मिल रहा है। देखिए बेटा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 शिफ्ट, बिल्कुल वही पोजिशन। ऐसे इससे एक यूनिट इधर चले माइनस वन पे भी ये 1 दे रहा है। तो ये -1 की जगह यहाँ पे क्या एक यूनिट इधर जाएंगे तो -1 की जगह यहाँ +1 नजर आएगा। तो +1 पे क्या दे रहा है, +1 पे ये भी आपको 1 ही दे रहा है बेटा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो कर्व बनेगा वो इस तरह से कुछ बन जाएगा। देखिए वो एक अलग बात है कि हम इसे बार बार बना के देख रहे हैं, पर मैं तो यहाँ पे कहूँगा अगर x की जगह x माइनस ए नजर आता है तो ये आपका राइट शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका राइट शिफ्ट हो जाएगा बेटा कर्व, पर इतना ध्यान रखना है। अब कुछ और एग्जाम्पल भी इससे रिलेटेड ले लेते हैं। देखिए जैसे कि आपको कर्व पता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक, तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और आपसे कहा जाए कि मॉड ऑफ x प्लस 2 का कर्व बनाइए, तो एक तरह से अगर मैं इसे y इक्वल टू एफ एक्स कंसिडर करूँ तो आपको साफ दिख रहा है इसके अंदर फंक्शन में x की कौन बन गया है, x प्लस 2 बन गया है। तो अभी अभी हमने सीखा है कि बेसिक कर्व बना लेते हैं, वो मॉड ऑफ x होता है, मॉड ऑफ x तो हमें बनाना आता है, वो तो कुछ इस तरह से बनता है, वो तो ये कर्व बन गया। अब क्या करना है, अगर हमें इसे राइट शिफ्ट करना है, अच्छा पहली बात तो x प्लस 2 आया, x प्लस 2 आया तो लेफ्ट शिफ्ट होगा बेटा, ये है ना, लेफ्ट में शिफ्ट होगा है। तो इधर कितना यूनिट शिफ्ट होगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 2, तो ये -2 इधर 2 यूनिट पीछे चला जाएगा कर्व, बस इतना ही फर्क आएगा। तो जो अब हमारा कर्व बनेगा बेटा, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा नजर आएगा। इसको कॉपी अगर मैं कर लूँ तो ये कर्व इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा सिंपली। ये हमारा कर्व जो है, ये पहले वाला जो कर्व है ये तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x है, और ये दूसरा वाला कर्व बेटा y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 है। और अगर मैं यहाँ पे नया कर्व बनाना चाहूँ जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, तो यहाँ पर ये जो कर्व नजर आएगा ये आप देखेंगे कि ये शिफ्ट होगा राइट शिफ्ट, ये राइट शिफ्ट होगा बेटा कर्व, क्योंकि इसमें a की वैल्यू नेगेटिव है। तो इसके अंदर हम जो है 2 यूनिट राइट में चले जाएंगे इधर, और इस कर्व को उठाकर हम कॉपी कर लेते हैं, बस इसको उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें वो सब मेहनत नहीं करनी पड़ी कि x की वैल्यू क्या रखें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी। तो ये वाला जो कर्व है, ये जो वी शेप कर्व बना है, ये हमारा y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 है। तो ट्रांसफॉर्मेशन लर्न करने का ये एक एडवांटेज है, ठीक है, यहाँ फायदा होता है। अगर मैं और एक कर्व आपको बताना चाहूँ तो जैसा कि आप जानते हैं y इक्वल टू लॉग ऑफ x, अब बेस ई पे ले लेते हैं जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो इंक्रीजिंग कर्व बनेगा। तो आप जानते हैं कर्व किस तरह से बनता है, ये कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, सभी को नॉलेज है, ठीक है, ये इनफिनिटी तक जाएगा बेटा ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि y इक्वल टू लॉग ऑफ x की जगह मैंने यहाँ पे x माइनस 2 रख दिया, तो अगर क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव है तो राइट में शिफ्ट करेगा, फिर से हमने एक्सिस बना ली, ठीक। अभी याद रखना ये जो लाइन है जो कि हमारी क्या है बेटा y एक्सिस, ये इसका एसिम्प्टोट है, इसके साथ ये माइनस इन्फिनिटी तक कट जाता है, आप जानते हैं। अब ये 2 यूनिट इधर गया, तो 2 यूनिट का मतलब मान लीजिए 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ठीक। तो आप ये मानिए कि ये इस तरह से आपकी यहाँ पे एसिम्प्टोट आ गई। अच्छा, इससे 0 से हो गई 2 पे आगे चला गया राइट में, इससे 1 यूनिट आगे आपका 1 मिलेगा, तो इससे 1 यूनिट आगे यहाँ पे ये कर्व मीट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, तो कर्व को ऐसा ही बनना पड़ेगा। तो आप देखिए फाइनली कर्व उठ के यहाँ पे शिफ्ट हो गए 2 यूनिट आगे, सब कुछ सिस्टम इसका। आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 1 पे log 1 0 होता है एनी बेस, ठीक है, तो ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे पॉइंट ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो अगर 3 पे 0 मिलना चाहिए तो मिलेगा, देखो बेस ई है बेटा।
अगर मैंने यहाँ पे x को 3 रखा तो log 1 हो गया, log 1 कितना होता है 0 होता है, तो इसलिए 3.0 हो गया। तो इस तरह से शिफ्ट हो जाता है कर्व। तो कर्व कैसे बनाना है, केवल शिफ्टिंग हुई जब हमने x की जगह क्या रखा, x-2। और अगर इसी कर्व में मैं क्या करता, इसमें अगर मैं यहाँ पे आपसे ऐसे कहते हैं भाई ये कर्व हम ले रहे हैं y इक्वल टू लॉग ऑफ x+2 करते, तो ये कर्व 2 यूनिट इधर चला जाता, तो मैं 2 यूनिट इधर जाता, और देखो ध्यान से 1 और 2, और मैं यहाँ पे अपनी ये एसिम्प्टोट बना लेता, और इससे 1 यूनिट आगे मुझे कर्व x पे कट करता। तो यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 माइनस का 2 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 होता, कर्व कुछ ऐसे जाता। तो इस सेम ही कर्व जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, यहाँ पे कर्व होगा बेटा लेफ्ट शिफ्ट, और इसके अंदर क्या होगा बेटा राइट शिफ्ट। कुछ कहानी समझ में आई मैंने क्या बताना चाहा। अब इसमें आप जब x को -1 रखेंगे, चेक करने के लिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं बेटा, -1 रखेंगे तो ये log 1 बनेगा। log 1 तो क्या होता है, एनी बेस पे क्या बनता है बेटा 0 बनता है, तो ओके रिपोर्ट है। -1 पे y की वैल्यू 0 आ रही है। तो इससे सब शिफ्टिंग कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट में, अगर x की जगह x+a या x की जगह x-a रखते हैं।